अरे रुको रुको, अगर तुम सोचते हो कि मारुति सिर्फ माइलेज वाली बोरिंग गाड़ियां बनाती है तो आज तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदलने वाला है, क्योंकि ये कार दिखने में ऐसी है कि लोग पहली नजर में से 15-20 लाख वाली एसयूवी समझ लेते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम इसकी कीमत सुनते हो। और सबसे मजेदार बात, ये वही कंपनी बना रही है जिसके बारे में लोग कहते थे भाई डिजाइन में थोड़ा और मेहनत कर लेते। लेकिन इस बार मामला पूरा उल्टा पड़ गया, क्योंकि सुजुकी फ्रॉन्क्स सड़क पर चलते हुए इतनी शार्प और प्रीमियम लगती है कि लोग पीछे मुड़कर दोबारा देखते हैं। तो आखिर क्या खास है इस कार में? सिर्फ लुक्स या अंदर भी दम है? आज पूरा सच निकल कर बाहर आएगा। वेलकम टू एम ऑटोज, जहां गाड़ियों की बातें होती हैं बिना बोर किए। और आज हम बात करने वाले हैं उस कार की जिसने बाजार में आते ही लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि ये हैचबैक है, एसयूवी है या फिर कूपे का देसी अवतार। और यही कंफ्यूजन इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सबसे पहले इसके लुक्स की बात करते हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा फ्रॉन्क्स का फ्रंट डिजाइन ऐसा है कि रात में अगर पीछे से हेडलाइट्स आती दिख जाएं तो इंसान एक सेकंड के लिए सोचता है अरे ये कौन सी महंगी एसयूवी आ रही है। ऊपर से इसकी डीआरएल्स और नीचे वाला हेडलैम्प सेटअप इसे एकदम फ्यूचरिस्टिक फील देता है। और वो चौड़ी ग्रिल, भाई साहब छोटे शहरों में तो लोग इसे देखकर पूछते हैं नई टोयोटा आई क्या। सुजुकी ने इस बार डिजाइन में इतना मसाला डाल दिया कि बलेनो वाले भी सोच रहे हैं यार हमारा मॉडल थोड़ा जल्दी पुराना हो गया। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप साइड प्रोफाइल देखते हो, क्योंकि यहाँ फ्रॉन्क्स पूरी कूपे एसयूवी वाली वाइब देती है। पीछे की तरफ स्लोपिंग रूफ लाइन इसे अलग पर्सनैलिटी देती है, और यही चीज इसे बाकी मारुति कारों से हटकर बनाती है। मतलब वैगन आर वाली फैमिली अगर इसे खरीद ले तो मोहल्ले वाले पहली बार कहेंगे लगता है बेटा अब सेट हो गया। अब अंदर बैठो तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। डैशबोर्ड familiar जरूर लगता है क्योंकि मारुति की डीएनए साफ दिखाई देती है, लेकिन फिनिशिंग और स्टाइलिंग पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है। बड़ी टच स्क्रीन, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, मतलब सुजुकी अब सीधा ये कहना चाह रही है कि हम सिर्फ माइलेज नहीं फीचर्स भी देते हैं। और ऑनेस्टली डेली यूज में ये सारे फीचर्स काफी प्रैक्टिकल लगते हैं, खासकर 360 कैमरा, क्योंकि भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाना कभी कभी फास्ट एंड फ्यूरियस का लो बजट वर्जन लगने लगता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, परफॉर्मेंस। क्योंकि लुक्स देखकर अगर अंदर दम ना हो तो फिर मजा खराब हो जाता है। फ्रॉन्क्स में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन असली चर्चा इसके बूस्टर जेट टर्बो इंजन की होती है। छोटा इंजन जरूर है, लेकिन पंच ऐसा देता है कि सिटी में ओवरटेकिंग करते वक्त कॉन्फिडेंस बना रहता है। और टर्बो किक आते ही फील आता है कि अच्छा ये सिर्फ दिखने के लिए स्पोर्टी नहीं है। हल्की बॉडी होने की वजह से गाड़ी रिस्पॉन्सिव फील देती है और ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती है। मतलब दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जहां लोग इंडिकेटर से ज्यादा हॉर्न इस्तेमाल करते हैं, वहां ये कार काफी आराम से खुद को संभाल लेती है। लेकिन अब यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट भी है। अगर तुम हार्डकोर ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो जो हर रविवार हाईवे पर 150 की स्पीड में मोटिवेशनल रील्स बनाना चाहता है, तो शायद ये कार तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि फ्रॉन्क्स कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा फोकस करती है। सस्पेंशन ट्यूनिंग ऐसी है कि खराब रोड्स पर भी फैमिली ज्यादा शिकायत नहीं करती। और भारतीय पेरेंट्स का खुश रहना किसी भी कार रिव्यू में सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अब माइलेज की बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आखिर मारुति की गाड़ी है। और यही वो पॉइंट है जहां फ्रॉन्क्स कई राइवल्स को साइलेंट तरीके से हरा देती है। जहां बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज पेट्रोल पंप को अपना दूसरा घर बना चुकी हैं, वहीं फ्रॉन्क्स अभी भी वॉलेट के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करती है। मतलब इंसान ईएमआई भरने के बाद भी महीने में 2 बार बाहर खाना खा सकता है, और आजकल ये भी लग्जरी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या फ्रॉन्क्स परफेक्ट है? नहीं, रियर हेडरूम लंबो के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और कुछ लोगों को इंटीरियर डिजाइन थोड़ा फैमिलियर लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली सुजुकी ने यहाँ स्मार्ट गेम खेला है। उन्होंने पूरी नई एक्सपेरिमेंट वाली गाड़ी बनाने के बजाय टेस्टेड चीजों को स्टाइलिश पैकेज में डाल दिया, इसलिए रिलायबिलिटी का भरोसा भी मिलता है और नया फील भी। और यही वजह है कि फ्रॉन्क्स इतनी जल्दी लोगों की पसंद बन गई, क्योंकि ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पहली कार खरीद रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि गाड़ी देखकर लोग बोलें वाह भाई, या फिर उन फैमिलीज के लिए जो प्रैक्टिकल कार चाहते हैं लेकिन बोरिंग नहीं। फ्रॉन्क्स कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास ड्रीम को हिट करती है, जहां आदमी चाहता है कि गाड़ी में स्टाइल भी हो, माइलेज भी हो, मेंटेनेंस भी पॉकेट फ्रेंडली हो, और पड़ोसी हल्का जेलस भी हो जाए। अब इमेजिन करो, रात का टाइम है, सिटी लाइट्स जल रही हैं, फ्रॉन्क्स की एलईडी लाइट बार पीछे चमक रही है, और तुम स्लो म्यूजिक के साथ ड्राइव कर रहे हो। तभी बगल से एक दोस्त पूछता है भाई कितने की है? और जैसे ही तुम कीमत बताते हो, उसका रिएक्शन वही होता है जो एग्जाम में बिना पढ़े पास होने वाले दोस्त को देखकर होता है। तो कुल मिलाकर सुजुकी फ्रॉन्क्स सिर्फ एक कार नहीं, मारुति की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो गाड़ी है जो बताती है कि प्रैक्टिकल होने का मतलब बोरिंग होना नहीं होता।
स्टाइल और सेंसिबिलिटी साथ में चल सकते हैं और शायद इसी वजह से फ्रॉन्क्स आज इतनी चर्चा में है। अगर तुम्हें भी लगता है कि मारुति ने इस बार सच में गेम बदल दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रिव्यूज इतने ऑनेस्ट होते हैं कि कभी कभी शोरूम वाले भी हमें देखकर नर्वस हो जाते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार तुम्हारी ड्रीम कार का माइलेज ऑटो रिक्शा से भी कम निकलेगा।